दियों वाली दिवाली, खुशियों वाली दिवाली, पटाखों वाली दिवाली तो मिठाइयों वाली दिवाली। पर दिवाली मतलब सिर्फ क्लीनिंग और शॉपिंग ही नहीं है। दिवाली त्योहार है हमारे घर की सभी बिगड़ी हुई चीज़ों को ठीक कराने का और पेंडिंग पड़े हुए काम को पूरा करने का। तो इस दिवाली मैंने अपने कौन कौन से अधूरे काम पूरे किए, आइए देखते हैं। मेरे पास प्लास्टिक का ये एक चॉपिंग बोर्ड रखा था। कब से इस डीआईवाई को पूरा करने का सोच ही रही थी। अब जब सारी सफाइयाँ हो चुकी है और थोड़ा टाइम है अभी मिठाइयाँ बनाने में, तो सोचा ये प्रोजेक्ट ही पूरा कर दूँ। कुछ ड्राइंग मैंने की तो कुछ अधूरे काम बेटी ने पूरे कर दिए। अब तो वो मुझसे भी अच्छी ड्राइंग बनाने लगी है। पतली डंडी वाला ये बेलन कभी मेरे काम ही नहीं आया, तो इसमें मैंने हुक्स लगवा लिए। बस इसी बेलन को मैं इस चॉपिंग बोर्ड पर फिक्स करवा रही हूँ। चॉपिंग बोर्ड प्लास्टिक का है तो कील को गर्म करके मैंने इसमें होल्स करवा लिए और जिप टाई तो मेरे पास रखी ही थी, उसी की सहायता से बेलन को यहाँ पर टाई करवा दूंगी। आप देखते रहिए, पूरा प्रोसेस आपके समझ में आ जाएगा। इस तरह दो बेकार की चीज़ों का यूज़ करके एक शानदार डीआईवाई बनकर हमारा तैयार हो गया है। इसे मैं अपनी किचन के एंट्रेंस पर ही लगाने की सोच रही हूँ। तो इस दिवाली डिस्कार्डेड बर्तनों का यूज़ कीजिए और आप भी बना डालिए कुछ नया और इनोवेटिव सा। नॉन स्टिकी फ्राइंग पैन ऑयल पेंट करके कब से यूं ही रखा था, तकरीबन 6 महीने हो गए होंगे। तो चलिए ये काम भी आज पूरा कर ही लेते हैं। मैं आप ही की तरह एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ, कोई आर्टिस्ट नहीं, इसलिए हमेशा सिंपल वाले ऑप्शन को ही चूज़ करती हूँ। ड्राइंग की जगह ये मंडला इस पर मैं स्टिक कर दूँगी। मार्केट में इस समय आपको ईजिली बहुत सुंदर सुंदर स्टिकर मिल जाएंगे, तो बस पील एंड स्टिक। साइड के लिए ये एक तोरण मेरे पास पिछले साल से रखा था, तो बस इसे ही मैं चारों तरफ लगा दूंगी। इसका ग्लू खत्म हो गया है, इसलिए इसे फेविकोल की मदद से मैं इस पर पेस्ट कर दूंगी। साइड में थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो टेप लगाकर मैंने इसे यहाँ पर कवर अप कर दिया है। मिनटों में एक और शानदार सा हमारा डीआईवाई कंप्लीट हो गया और एक पुराना बर्तन भी रीयूज हो गया। इसे कॉफ़ी टेबल, इंडोर आउटडोर एज ए ट्रे की तरह आप कहीं पर भी यूज़ कर सकती हैं। सच बताऊं तो ये इतना सुंदर लग रहा है कि कोई आइडिया भी नहीं लगा सकता कि ये आपने पुराने फ्राइंग पैन से बनाया है। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। कैनवास पर गणपति जी की पेंटिंग थोड़ी धुंधली सी खराब सी हो गई थी, तो सोचा लगे हाथों इसे भी पेंट कर दिया जाए। इस दिवाली कुछ नया बनाया जाए। पेंट कर ही रही थी तभी ये रसगुल्ले के डिब्बे भी खाली हो गए थे, तो लगे हाथों इन्हें भी मैंने पेंट कर दिया। खाना वगैरह खाकर थोड़ा फ्री हुई, तब तक पेंट इनका सूख चुका था। तो ये देखिए, इन पर भी कुछ ड्रॉ मैंने कर दिया है। सही बताऊं तो सोचा न था ये इतने सुंदर लगेंगे। रियली सिंपल सी ड्राइंग से इन डिब्बों की काया ही पलट हो गई है। आपको कैसे लग रहे हैं बताइएगा ज़रूर। इन पर ट्रांसपेरेंट लिड आती है, तो इन्हें आप एज ए ढक्कन की तरह यूज़ कर सकते हैं, या इन्हीं लिड को नीचे की साइड जंग न लगे इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आप दोनों तरीके से इन लिड का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, गणपति वाले कैनवास पर मॉडर्न आर्ट, कलरफुल एंड चीयरफुल। इसमें मैंने रंगोली की मिट्टी यूज़ की है। मिट्टी इतनी सुंदर लग सकती है, पहली बार मैंने ट्राई किया है और रिजल्ट अमेजिंग आया है। मेरे किचन की ये ट्रॉली जिसमें एक्स्ट्रा ग्रॉसरी के सामान वगैरह मैं रखती हूँ, बहुत पुरानी है। साइड में जंग लगने के कारण प्रॉपरली खुलती भी नहीं है और बंद करने में भी ताकत लगानी पड़ती है। तो सोचा इस दिवाली इसे भी ठीक करवा लिया जाए। इसकी जो साइड की जो चैनल्स है उन्हें चेंज करवा लेती हूँ। विजेंद्र मेरा हेल्पिंग हैंड, उसे मैंने बुलवाया, पर उसने कहा मैडम चेंज करवाना आपको महंगा पड़ेगा, ये ख़राब नहीं हुए हैं, बस जंग लग गई है। तो उसने इन पर WD-40 का यूज़ किया और अब आप खुद देखिए ये कितने स्मूथली काम कर रहे हैं, जबकि कुछ और ग्रॉसरी के सामान मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं।
तो चैनल की ये प्रॉब्लम अगर आपको भी है और ट्रॉली स्मूथली खुलती और बंद नहीं होती है तो WD-40 का एक बार मेरे कहने से ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। ये 100% काम करता है। इस दिवाली आज जब हम पेंडिंग कामों को पूरा कर ही रहे हैं तो ये होम वाला प्रोजेक्ट भी चलिए पूरा कर ही लेते हैं। पेंट करके मैंने कब से रख रखा है, सब कुछ प्रिपेयर था, बस ये राउंड प्लेट फिक्स करवानी थी और पीछे टांगने के लिए एक हुक लगवाना था। आज जब विजेंद्र आया तो राउंड प्लेट भी फिक्स करवा ली और पीछे की साइड एक हुक भी मैंने अटैच करवा लिया। थोड़ी सी फिनिशिंग करके देखिए ये कंप्लीट होने के बाद कितना ज़बरदस्त लग रहा है। हैंडमेड है इसलिए और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मेरे आने वाले वीडियो एंट्रेंस डेकोर के लिए मैंने इसे तैयार किया है। का त्योहार दीपावली आने वाली है तो एक कैंडल तो बनती है। कैंडल स्टैंड के लिए मैं यहाँ पर ये मार्बल का इमाम दस्ता यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत पुराना है, इसमें कुछ भी कूटने पर ये मार्बल भी टूट टूट जाता है। और कुछ मोमबत्तियाँ, पुरानी मोमबत्तियाँ जो मेरे पास रखी थी उनका यूज़ कर रही हूँ और इसमें कलर के लिए बच्चों की क्रेयॉन्स का मैंने यूज़ किया है। डबल बॉयलर की मदद से सारी मोम को हम पिघला लेंगे। आप चाहें तो इस समय कपूर या खुशबूदार एसेंशियल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। पुरानी मोमबत्ती की विक ही मैंने यहाँ पर यूज़ की है। बस सारी मोम को इसमें फिल कर लेंगे और खूबसूरत सी हमारी मोमबत्ती बनकर तैयार। कैंडल बनने के बाद तो इस इमाम दस्ते की खूबसूरती अब और बढ़ गई है। पुरानी मोमबत्ती, पुराने क्रेयॉन्स और पुराने इमाम दस्ते का ऐसा यूज़ भी हो सकता है, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। ये एक बेहतरीन चीज़ बनकर सामने आई है। आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। कितनी सारी चीज़ें घर में ऐसी होती है जिन्हें हम ख़राब होने के बाद भी फेंकते नहीं हैं, सोचते हैं ठीक करवाएंगे। पर अब यहाँ देखिए, बुद्धा का ये फाउंटेन मैंने बड़े चाव से ख़रीदा था पर कुछ ही दिनों में ये ख़राब हो गया। तकरीबन 2 सालों से ये यूँ ख़राब ही रखा है। पर इस दिवाली मैंने फिर से एक नई बैटरी ख़रीदी, एक्स्ट्रा वायर भी लगवाया। इसमें से कलरफुल लाइट भी आती थी पर वो तो ख़राब हो गई है और दूसरी नई लाइट मुझे मार्केट में मिली नहीं। पर एज ए फाउंटेन ये बरोबर काम करेगा ऐसा मुझे विजेंद्र ने बताया। पहले ये क्रिस्टल बॉल भी पानी पर घूमती थी पर समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बॉल की जगह ये फूल वाला आइडिया मेरी बेटी का है। तो आप भी इस दिवाली पुरानी चीज़ों को ठीक करवाइए और पेंडिंग पड़े अधूरे कामों को पूरा करिए और उसके बाद ही नया खरीदिए। दिवाली है, आखिर शॉपिंग तो बनती है। एडवांस में आप सभी को शुभ दीपावली। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए सुनरी सखी, बेस्ट फ्रेंड ऑफ एवरी वुमेन। थैंक यू।